Hello everyone. So in this video I'm going to talk about tinnitus. Tinnitus क्या है, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या इसका क्योर है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और इसके क्या सोल्यूशन मिल सकते हैं और इसके पीछे के साइकोसोमैटिक क्या रीजंस हैं। जैसे कि हर बीमारी के पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। तो किस बीमारी का क्या साइकोलॉजिकल रीजन है, ये मैं अपने अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करती रहती हूँ। ऐसे ही इस वीडियो में टिनाइटिस की प्रॉब्लम के बारे में क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं उसके और क्यों ये प्रॉब्लम हमारे को डेवलप होती है, इसके बारे में मैं आपको कुछ समझाऊंगी, कुछ बात करूंगी। आशा करती हूँ कि आप इसको डिटेल में देखेंगे, इसको समझेंगे और एंड तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे एक्सटर्नल साउंड हमारे को इंटरप्रेट होती है। तो जो भी एक्सटर्नल साउंड आती है वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू आती है हमारे कानों तक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि रेडियो, टेलीविजन या कोई कम्युनिकेशन, आपसे कोई बात कर रहा है, टेलीफोन के थ्रू बात कर रहा है, या कोई आप साउंड एक्सटर्नली सुन रहे हैं किसी और सोर्स के थ्रू, इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू हमारे कानों तक वो वॉइस पहुंच रही है। तो एक मैकेनिकल फॉर्म में वो साउंड पहुंच रही है आपके तक। अब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। सो कानों से लेकर हमारे ब्रेन तक जो कि पाथवेज होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन के उस हिस्से में इस साउंड को लेकर जाते हैं जिसको हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो इस हिस्से में इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो जाती है। एक मैकेनिकल एनर्जी जो कि बाहर से आ रही थी वो एक केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो आप देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी जो कि बाहर की साउंड है वो कैसे मैकेनिकल से चेंज होकर इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म ले लेती है। सिमिलरली ऐसा ही होता है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है एक विंड मिल के थ्रू, तो जो हवा बह रही होती है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, ऐसा ही कुछ हमारे अंदर के इंटरनल वर्ल्ड में भी हो रहा होता है जब बाहर की आवाजें हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अपने ब्रेन में। तो यहां तक तो हमें इतना समझ आ गया। तो अब आगे की बात करते हैं कि टिनाइटिस की प्रॉब्लम से इसका क्या रिलेशन है। अब जब ये आवाजें हम अपने आप जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने अंदर, जैसे कि एक बेल की आवाज या फिर एक कीड़े की आवाज, एक झिंगुर की आवाज की तरह कंटिन्यूअसली हमारे अंदर ये आवाजें चलती रहती हैं बिना किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। आप एक खाली कमरे में बैठे हैं तब भी ये आवाजें चल रही हैं, आपके आसपास कोई भी साउंड नहीं क्रिएटेड है तब भी ये आवाजें कंटिन्यूअसली आपके अंदर चली जा रही हैं। तो ये जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन है ये अपने आप हमारा ब्रेन करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या क्या इसके मेजर रीजंस हैं, क्यों होता है ऐसा। तो सबसे पहला जो रीजन हमने देखा है, जो कि फाइंड आउट किया गया है, वो है कि उम्र के साथ साथ ऐसा होता है। तो जो बुजुर्ग होते हैं उन लोगों के साथ ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर कोई 30 साल का या कोई 25 साल का व्यक्ति है और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो ये रीजन उसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो अनदर रीजन कैन बी एक्सीडेंटल। अगर आपके कान में चोट लगी है, आपके कान में कोई चोट लगी है, तब भी टिनाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके अंदर। अब ये तो किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो अगर आपके कान में कोई चोट नहीं लगी, आप बोलेंगे कि मेरे कान में तो कोई भी चोट नहीं लगी है, तो थर्ड क्या रीजन हो सकता है, इसका तीसरा रीजन हो सकता है आपके कान के अंदर कोई इन्फेक्शन है। आपके कानों के अंदर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उसके अंदर कोई ना कोई गंदगी जमा हो गई है, कोई ना कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है, तो भी टिनाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके अंदर। ऑटोमेटिकली ये साउंड्स आना शुरू हो सकती हैं। अगर अब आप कहेंगे कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और ऐसा कोई भी इन्फेक्शन मेरे अंदर नहीं है, तो अनदर रीजन विच कैन बी आपके जो एक्सटर्नल साउंड आ रही है और जो न्यूरॉन्स, जो हमारे पाथवेज हैं, जो ब्रेन तक इस सिस्टम को लेकर जा रहे हैं और जो वो एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर ही अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, मतलब कि तारों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, तो ऐसा तब होता है जब हमारे
एसेंशियल वाइटामिन्स, हमारे मिनरल्स की कमी होना स्टार्ट हो जाती है हमारे शरीर में, जैसे कि B12 और विटामिन डी की कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप अपने विटामिन डी को भी चेक करवाइए, अपने B12 को भी चेक करवाइए। तो टेनाइटिस की प्रॉब्लम इससे भी क्रिएशन इसका भी एक वन ऑफ द रीजंस ये भी होता है। अगर अब आप ये सोचेंगे कि मेरा तो ऐसा कुछ भी कहीं तक दूर दूर तक ये सारे रीजंस वैलिड ही नहीं है मेरे लिए, तो एक जो मेजर रीजन इसका होता है वो आप एंजाइटी या फिर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर आप बहुत एंशियस फील करते हैं, बहुत घबराहट फील करते हैं, और अपने आप को चेक करिए कि कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉब्लम, जब आप एक वर्क मोड में होते हैं, जब आप काम कर रहे हैं, आप बिजी हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है आपके अंदर। पर जहां पर भी आप खाली बैठे होते हैं, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। वहां पर ये मेजर कारण दिखाई देते हैं कि या तो आपको एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है आपको, तो इस कारण से टेनाइटिस की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है आपके अंदर। तो ये तो हो गए कुछ रीजंस जिसके कारण टेनाइटिस हमारे बॉडी के अंदर आता है। अब हम क्या ऐसे इमोशनल कारण होते हैं कि कानों की समस्या हमारे अंदर आती है? इमोशनल साइकोसोमैटिक रीजंस, क्या ऐसे हमारी भावनाएं रही हैं, क्या ऐसे हमारे इमोशंस रहे हैं कि हमारे को ये फिजिकल फॉर्म में इस प्रॉब्लम को अपनी बॉडी के अंदर झेलना पड़ गया? तो कुछ रीजंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं इसी के साथ साथ मैं कानों के अंदर जो दर्द होता है, कई लोगों को कानों में दर्द होता है, उसका क्या रीजन होता है ये भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। तो कानों के अंदर तब हमें दर्द होता है जब हम एक्सटर्नल वॉइस को अवॉइड करना चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं उस चीज को फेस करना कि बस अब मुझे मत सुनाओ। जैसे हम कहते हैं ना, बोल बोलकर उसकी बातें सुन सुनकर मेरे कानों में दर्द हो गया है, तो ऐसा आपने सुना होगा। तो सेम रीजन हमारी टेनाइटिस की प्रॉब्लम का भी यही रहता है कि हम उस चीज को सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर हमने ऐसा कुछ किया होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ बोल रहा होता है, हमारी गलती गिनवा रहा होता है, बट हम उस चीज को सुनना नहीं चाहते हैं, तो हमारे कानों में दर्द होता है। इसी के साथ साथ अगर आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है, निरंतर वहां पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कले कलेश है, तो भी ये देखा गया है कि ये भी एक वन ऑफ द इमोशनल रीजंस है टेनाइटिस की प्रॉब्लम की क्रिएशन का। अनदर रीजन विच इज साइकोसोमैटिक, विच इज इमोशनल रीजन, वो ये आता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। मतलब आज आपने एक जॉब ज्वाइन करी, आप सेटिस्फाइड नहीं है, फिर आपने एक दूसरी कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी लाइफ में, एक तीसरा स्ट्रेस आ गया आपकी लाइफ में, कंटिन्यूअसली वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में चलती जा रही है। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपको ये प्रॉब्लम, कानों में दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और जहां तक कि टेनाइटिस की प्रॉब्लम का सवाल है, उसके जो मेजर रीजंस रहते हैं वो यही होते हैं कि या तो आपके अंदर बहुत ज्यादा अक्खड़पन है, और सेकेंड रीजन वो ये होता है कि आप अपनी इंटरनल वॉइस को अवॉइड कर रहे हैं, आप खुद के प्रति, खुद की मन की भावनाओं को जान नहीं पा रहे हैं, आप अपनी ही आवाज को सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी आवाज को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो ये एक मेजर इमोशनल कारण होता है। अब अगर तो ये प्रॉब्लम आपको नई नई क्रिएट हुई है, तो इसको सिंपली एफर्मेशंस के थ्रू आप बहुत इजीली हटा सकते हैं, क्योंकि हम रूट कॉज पे जाएंगे। उस प्रॉब्लम तो हमारे पास है, बट उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के अंदर छुपा हुआ है। तो जैसे ही हमने अपने इमोशंस को हील कर लिया, तो हमारी प्रॉब्लम भी हील हो जाती है, वो भी हमारे अंदर से चली जाती है। सो क्या एफर्मेशंस होंगी? आई एम नाउ ओपन टू हियर माई इनर वॉइस, आई एम ओपन टू हियर एवरीथिंग, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए अब तैयार हूं। ऐसे करके आप अपने आप को एफर्म करना स्टार्ट करिए, और धीरे धीरे दिन ब दिन जैसे जैसे आपकी एफर्मेशंस कंटिन्यू होती जाएंगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये आपकी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जो कि स्विच वर्ड्स भी इसके लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड दूंगी, जो कि ईयर में पेन के लिए, कानों की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, या फिर टेनाइटिस की प्रॉब्लम भी देखी जाए तो उसके अंदर भी ये वर्क करता है। इस स्विच वर्ड को, एक पर्सनल स्विच वर्ड है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख दूंगी, तो आप वहां से इसको पिक कर सकते हैं।
जो स्विच वर्ड है वो है हीथर। हीथर एक ऐसा स्विच वर्ड है जिसको आप टेनाइटिस में या कानों की किसी भी प्रॉब्लम मतलब कानों का इन्फेक्शन हो, कानों का पेन हो या कानों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो हीथर यूज करके उसकी चैंटिंग लगातार करिए और इस स्विच वर्ड को यूज करते करते आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। एंड एक फ्रीक्वेंसी मैं आपको दूंगी जो कि है 10.7 Hz हर्ट्ज जिसको बोला जाता है। तो एक फ्रीक्वेंसी है, आप इसको अपने लेफ्ट हैंड पे लिखिए, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिखिए 10.7 हर्ट्ज। तो इसको कंटिन्यूएशन में आप लिखते रहिए सिर्फ, और ये भी एक आपको बहुत हेल्प देगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और जहां तक आती है प्रॉब्लम एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जो आप फेस कर रहे हैं उसके कारण आपके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। होता क्या है, जब भी हम एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे अंदर नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे न्यूरॉन्स भी इफेक्ट होते हैं। तो एंड ये सारा सिस्टम जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये सारा इस मैकेनिज्म को होल्ड करता है। मतलब ये जो ऑटोनॉमस हमारा जिसको हम ANS बोलते हैं ये बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है उस टाइम पे। जैसे ही हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो कंटिन्यूअस स्ट्रेस के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं और पूरे की पूरा ये मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है। तो जो हमारा बॉडी का ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है जब इसकी ये एबनॉर्मली फंक्शनिंग करना स्टार्ट हो जाता है या जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होना इसके कारण से टेनाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे में आप थेरेपी लीजिए, आप हिप्नोसिस के सेशन ले सकते हैं इसके लिए, जिसमें आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करवा सकते हैं। आप रेकी के द्वारा इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, आप रेकी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट करवाइए। और रेकी में हम रूट कॉज से वर्क करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो रेकी ना सिर्फ फिजिकल लेवल पे वर्क करेगी, इनफैक्ट आपके इमोशनल लेवल पे भी वर्क करती है। जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको जड़ से निकाल देती है। सिर्फ आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होती है और आपकी प्रॉब्लम से पूरी तरह से रूट कॉज से खत्म हो जाती है। तो रेकी के साथ साथ हिप्नोसिस के सेशंस भी लीजिए, ये एक थेरेपी के द्वारा इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए, और इसके सोल्यूशन भी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और थेरेपी ले सकते हैं या फिर हीलिंग ले सकते हैं आप इसके लिए। एंड इन द एंड आई वुड जस्ट से do subscribe my channel, do like my video and keep following the space for more such videos। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही मैं नई नई जानकारी के साथ आती रहूँगी। एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।